हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगा सिंह। सिविल सेवा परीक्षा 2016 में मेरी 33वीं रैंक आई है। हिंदी माध्यम में मुझे दूसरा सर्वोच्च स्थान मिला है। हिंदी मीडियम के साथ कुछ स्टूडेंट्स में गलतफहमियां भी हैं। मार्केट में बहुत सी भ्रांतियां भी है कि हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो लोग उपेक्षित व्यवहार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जेएनयू में जो मेरे सीनियर्स और कुछ फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिया हिंदी मीडियम के साथ, उनका जो एक्सपीरियंस है उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि माध्यम यूपीएससी में बाधा नहीं है। भले ही आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, भले ही मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। मैं अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत ही सकारात्मक माहौल था। बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल था। मुझे बहुत ही धरातल से बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस पूछे गए और जो कि मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। जब हम मेंस एग्ज़ाम के बाद डेफ भरते हैं तो डेफ में हमारी जो भी जानकारियाँ होती है उन्हीं को आधार बनाकर इंटरव्यू बोर्ड क्वेश्चन करता है। जैसे कि मैं बाड़मेर से था और जोधपुर में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और जेएनयू दिल्ली में मैं अभी पढ़ रहा था। तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 3 इन्फॉर्मेशन से थे। जैसे कि मुझे सर ने पूछा कि आपके ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन कितनी है, जोधपुर से बाड़मेर की डिस्टेंस कितनी है, कौन कौन से सिटीज़ बीच में आते हैं। और जैसा कि मैं कावेरी हॉस्टल जेएनयू में रहता था तो मुझे ये पूछा कि अगर आप वार्डन होते या केयर टेकर होते तो हॉस्टल में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे सॉल्व करते। तो बहुत ही धरातल की जानकारियाँ होती है जो हमें इंटरव्यू में पूछी जाती है। बहुत ही सहज माहौल होता है। वो लोग वहाँ बैठे हैं हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। अगर रिजेक्ट होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए और वापस अच्छे से पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के साथ अपीयर होना चाहिए। और अन्य क्वेश्चंस की बात है तो कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि मुझे नस्ल भेद के बारे में पूछा गया था। उस दौरान काफ़ी करंट अफेयर्स में चल रहा था। बेंगलोर में, दिल्ली में जो अफ्रीकी समुदाय के लोग रहते हैं उन पर अटैक हुए थे। तो मुझे सर ने पूछा था कि क्या भारत में नस्ल भेद है, क्या काले रंग और गोरे रंग का भेद होता है। तो मैंने अमेरिका से इस समस्या को रिलेट किया और ये बताया कि भारत में जो नस्ल भेद की प्रकृति है वो भिन्न है, यूएस जितनी नहीं है, लेकिन जो मानसिकता है गोरे रंग और काले रंग की है उसमें भेद तो है। तो फिर सर ने तो मना कर दिया। सर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, समानता है, सभी लोगों को मूल अधिकार प्राप्त है और काले और गोरे में कोई भेद नहीं है। तो फिर मैंने बहुत ही सहज स्वर में हम्बल होते हुए सर को कहा, मैंने कहा सर सही है, ये बातें ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हमारे समाज के जो एग्जाम्पल्स हैं जो हम आसपास से देखते हैं वो ये में दिखाते हैं कि काले और गोरे में भेद होता है। इस टर्निंग पॉइंट पर मेरा इंटरव्यू काफ़ी मोनोटोनस से थोड़ा अलग हो गया। उन्होंने वापस मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि भेद होता है, हम एक समान सोसाइटी में रहते हैं। तो फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स अपने धरातल से पुट किए। मैंने कहा सर, जो हम आसपास के मुहावरे देखते हैं, फिल्मों के जो गाने देखते हैं और जो ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और फिल्मों के गानों में सारे गाने गोरे रंग के हैं और अखबार के पेज में आता है कि वर चाहिए या वधू चाहिए, इतने रंग की, इतने हाइट की, वो। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भारत के समाज में जो मानसिकता के स्तर पर काले रंग एवं गोरे रंग का भेद होता है तो वो विद्यमान है। इस मुद्दे पर मेरा पूरा इंटरव्यू बदल गया और ये मेरे इंटरव्यू का लास्ट पॉइंट और टर्निंग पॉइंट था और मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हिंदी मीडियम में। तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल डरे नहीं। जो आसपास नेगेटिविटी है उससे दूर हटें और बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए जैसे आप हैं वैसे बने रहें। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सहजता से अस्वीकार कर दें कि सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है या फिर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है। मेरे इंटरव्यू के दौरान भी जैसा कि तकरीबन आधे घंटे तक चला तो मैंने 7-8 बार कहा कि सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है या फिर मैंने पढ़ा नहीं है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस थे तो मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि सर मैंने पढ़ा नहीं है, सॉरी सर। और कोशिश यही करनी है कि जो अप्रोच रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें अपनी निजी राय ज़रूर बतानी है। तो इंटरव्यू की जो नेगेटिव मानसिकता है हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनसे आप दूर हटें और इंटरव्यू कोई बड़ी बाधा नहीं है। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू में बिल्कुल सहज रूप से जैसे हैं आप वैसे बने रहिए और उनके सामने प्रस्तुत होइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और साथियों, अगर आपको इस यूट्यूब चैनल दिल्ली नॉलेज ट्रैक से फ़ायदा मिलता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं ताकि अगले वीडियोज़ में हम उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।